नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। हिमाचल के कण कण में शिव का वास। इस श्रृंखला की आज की कड़ी में बात बसेसर महादेव बजोरा की। बसेसर महादेव बजोरा के निर्माण में लगे हुनरमंद हाथ मानो पत्थरों में जान डाल देने की जिद पर अड़े हुए थे। बेशक कुल्लू जिले में पत्थरों से बने कम से कम 20 मंदिर हैं, लेकिन बसेसर महादेव बजोरा इन मंदिरों से सबसे पुराना और सबसे खास मंदिर है। बसेसर महादेव मंदिर बजोरा को बसेश्वर महादेव और विश्वेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। बसेश्वर महादेव बजोरा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है, यानी कि ये मंदिर भारत की नेशनल हेरिटेज है। अगर आप पुरातत्व प्रेमी हैं या शिव के भक्त हैं तो कुल्लू मनाली घूमने जाते वक्त बजोरा में रुककर इस अद्भुत मंदिर को जरूर देखना चाहिए। मंदिर के निर्माण के समय को लेकर हैं कई सवाल। कला इतिहासकार और पुरातत्वविद बसेसर महादेव मंदिर के निर्माण को लेकर एक मत नहीं है। पुरातत्वविद JPH बोगल ने मंदिर के निर्माण का समय नहीं बताया है। फ्रांसीसी पुरातत्वविद ओडेड BA नोट के अनुसार ये पत्थर का स्मारक 8वीं शताब्दी के अंत का है या 9वीं शताब्दी के शुरू का है। उनके अनुसार ये स्मारक राजा ललितादित्य के शासनकाल में बनाया गया है। कला इतिहासकार मदन अजीत सिंह ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में बताया है कि जब साल 1018 में महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया तो लोग भाग गए और पहाड़ियों में शरण ली। वे लिखते हैं कि बसेसर महादेव बजोरा की तरह की पत्थर की संरचनाएं 11वीं शताब्दी में पाल मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई थी। जर्मन कला इतिहासकार हरमन गोइट्स ने अपनी पुस्तक अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा में लिखा है कि बजोरा मंदिर की मूर्तियां शायद 11वीं शताब्दी की हैं। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बजोरा के ये मंदिर 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच के कालखंड में बना है। मंदिर के बाहरी हिस्सों में नाग दंपतियों की नक्काशी, ब्यास नदी के तट पर स्थित बसेसर महादेव बजोरा में आसमान्य रूप से मोटी मीनार या शिखर के साथ एक भव्य संरचना है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बर्तन और पत्ते की उत्कृष्ट नक्काशी का दोहराया हुआ पैटर्न है। पोर्च के ऊपर चारों ओर मोटी मीनारें हैं जो हर तरफ निर्माता, रक्षक और विध्वंसक के रूप में भगवान शिव के 3 चेहरे दिखाती हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से को नाग दंपतियों की नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें सांप की पूंछ आपस में जुड़ी हुई है। गले मिलते हुए किन्नर, पक्षी और हाथी हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है शिवलिंग। मंदिर के सामने के बरामदे पर 2 महिला आकृतियां गंगा और जमुना हैं जो 2 नदियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर के शेष तीनों कोनों में भगवान गणेश, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा की आकृतियां रखी गई हैं। मंदिर के दक्षिण की ओर के कोने में हाथी के सिर वाले गणेश की आकृति है।
जो कमल के सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ गणेश के समर्थन में 2 शेर भी हैं। मंदिर में मूर्तियों का खास आकर्षण। बसेश्वर महादेव मंदिर के पीछे या पश्चिमी कोने पर भगवान विष्णु की सुंदर नक्काशीदार छवि है। चतुर्भुज भगवान अपने एक हाथ में चक्र, कमल का फूल और अपने दूसरे हाथ में एक गदा और शंख धारण किए हुए हैं। उत्तरी कोने में रखी गई तीसरी मूर्ति देवी दुर्गा की है, जो एक राक्षस का वध कर रही है। देवी 8 भुजाओं वाली है और वह अपने एक हाथ से राक्षस के शरीर पर त्रिशूल घोंपती है, जबकि अन्य तीर हाथों में एक वज्र, एक तीर और एक तलवार है। बहुत दुर्लभ है ऐसे मंदिरों का निर्माण। JPH बोगल ने इस मंदिर पर व्यापक अध्ययन किया है। वे अपने शोध पत्र द टेम्पल ऑफ महादेव बजोरा में लिखते हैं, बजोरा का मंदिर बहुत ही पुरातात्विक महत्व का है, क्योंकि इस प्रकार के मंदिर जो पूरी तरह से पत्थरों से बने हैं, पहाड़ों पर भी उतने ही दुर्लभ हैं जितने कि मैदानी इलाकों में। उनके इस शोध पत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1909-10 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। 1869 से 71 तक कुल्लू के सहायक आयुक्त रहे AFC हरकोट ने भी कुल्लू के बसेश्वर महादेव मंदिर को कुल्लू का सबसे विशेष मंदिर माना है। वे अपनी पुस्तक हिमालय डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड लाहौल स्पीति में लिखते हैं कि कुल्लू के सभी मंदिरों में से बजोरा का मंदिर अपनी अलंकृत निकाशी के लिए सबसे उल्लेखनीय मंदिर है। बाहरी दीवारों और प्रवेश द्वार पर चित्रित आकृतियां निश्चित रूप से भारत में कहीं और नहीं देखी गई होंगी। मूर्तियों की टूटी नाक का कांगड़ा कनेक्शन। सन 1820 में अपनी यात्रा के दौरान बसेश्वर महादेव मंदिर बजोरा का दस्तावेजी करने वाले पहले विदेशी यात्री विलियम मूरक्राफ्ट के अनुसार मंदिर में स्थित मूर्तियों की नाक कांगड़ा की सेना द्वारा विकृत कर दी गई थी। मूरक्राफ्ट अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान एंड पंजाब में लिखते हैं कि वहां पर कई मूर्तियां थी जिनमें अधिकतर मूर्तियां संरक्षित थी सिवाय नाक के, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कुल्लू पर आक्रमण के दौरान कांगड़ा के राजा संसार चंद के दादा के सैनिकों ने तोड़ दिया था। बाजार से बना बजोरा। एक समय वह भी था जब बजोरा काफी महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। मंडी कुल्लू की सीमा पर ब्यास नदी के तट पर स्थित बजोरा उस समय व्यापार मार्ग पर स्थित था, जो कुल्लू घाटी को एक तरफ मंडी और उसके आगे के मैदानों से तथा दूसरी तरफ लद्दाख से जोड़ता था। ऐसे लगता है कि बजोरा शब्द बाजार शब्द से आया है। जब सड़कें नहीं थी तो बजोरा वह पहला स्थान था जहां यात्री और व्यापारी कुल्लू को मंडी से जोड़ने वाले सबसे पुराने और कमोबेश आसान दुलची दर्रे से कुल्लू में प्रवेश करने के बाद पहुंचते थे। इसी रास्ते से पहले विदेशी यात्री विलियम मूरक्राफ्ट जॉर्ज ट्रेविक साल 1820 के मानसून में कुल्लू घाटी में दाखिल हुए थे। विष्णु पूजा को लोकप्रिय बनाने के प्रयास। 1960 के दशक में कुल्लू का दौरा करने वाली अंग्रेज लेखिका पेनेलोप चैटवुड ने अपनी किताब द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड में लिखा है कि कुल्लू के मंदिरों का निर्माण तत्कालीन राजाओं द्वारा स्थानीय देवताओं के
स्वदेशी अनुष्ठानों के स्थान पर घाटी में भगवान विष्णु की पूजा को लोकप्रिय बनाने के प्रयास में किया गया था, जिसमें पशु बलि भी शामिल थी। तो ये थी विश्वेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।